तो क्या आपको पता है कि यदि आपका कोई दोस्त, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटर क्यों ना हो, यदि वो आपके साथ काम करने या किसी तरह से बिछड़ता है तो उसका फ़र्क क्या आपके रूटीन पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को आज हम समझेंगे कि वोडाफोन और आइडिया यदि मार्केट से बाहर हो जाती है तो किस तरह से इसका इफेक्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो टेलीकॉम की हैं उस पर पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर हैं नए तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन की फॉर्म में आपको हमारे वीडियो डायरेक्टली आपकी मोबाइल स्क्रीन पर फ्री में प्राप्त होते रहे। और साथ ही आप लोगों का शुक्रिया, आपने हमारा पिछला वीडियो बहुत ही लाइक किया, उसकी लिंक अपर साइड में दी हुई है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये वही टाइम है जब वोडाफोन आइडिया मार्केट से बाहर हो जाएगी? क्या यही है वोडाफोन आइडिया का अंत? यूज़र जियो, एयरटेल और बीएसएनएल पर पड़ेगा क्या इसका असर? आइए इस चीज़ को समझते हैं 6 पॉइंट के द्वारा। दोस्तों, आपको बताएं, आइडिया के साथ मर्जर के बाद भारत में वोडाफोन आइडिया सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन गई थी। लेकिन वोडाफोन आइडिया आज 270 मिलियन यूजर के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ महीने इस टेलीकॉम कंपनी के लिए बहुत ही बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण साबित हुए हैं। ट्राई के आंकड़ों के अनुसार जून 2021 में वोडाफोन आइडिया ने अपने सबसे ज़्यादा ग्राहक, जो कि 42,90,519 थे, उन्हें गंवा दिया है। इसका मुख्य कारण वित्तीय संकट को बताया जा रहा है जिसका सामना अभी कंपनी कर रही है। हालांकि जहां एक तरफ वित्तीय संकट कंपनी के लिए एक बड़ी चुनौती, परेशानी बना हुआ है, वहीं दिवालिया हो जाना यूजर समेत पूरे टेलीकॉम क्षेत्र के लिए उतना ही कठिन साबित होगा। यह यूजर्स के लिए इसलिए एक परेशानी भरा समय हो सकता है क्योंकि इन सब संकटों के चलते वॉइस और डाटा दोनों के लिए मौजूद सस्ते प्लान को खत्म किया जा सकता है। भारत में मोबाइल यूजर्स के लिए वोडाफोन आइडिया का विफल होना एक बुरी खबर साबित हो सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं इसका मुख्य कारण क्या है। वोडाफोन से जियो और एयरटेल में ग्राहक माइग्रेट होने से कंपनियों के नेटवर्क पर पड़ेगा दबाव। अगर वोडाफोन दिवालियेपन के लिए फाइल करता है तो लोग जियो और एयरटेल में माइग्रेट करेंगे, जिसके चलते काफ़ी परेशानी भरी स्थिति देखने को मिल सकती है। लाखों ग्राहकों की अचानक आमद इन कंपनियों के लिए नेटवर्क क्षमता से संबंधित मामलों को पैदा करेगी, साथ ही नेटवर्क पर काफ़ी दबाव भी बढ़ सकता है। दोस्तों, यदि ऐसा कुछ होता है तो मार्केट में मोनोपोली की स्थिति भी पैदा हो सकती है। वोडाफोन के पतन से भारतीय दूरसंचार बाजार में एकाधिकार की स्थिति बन सकती है। वोडाफोन के पतन का मतलब है कि भारत के दूरसंचार बाजार में एकाधिकार अर्थात मोनोपोली की स्थिति आ सकती है। केवल रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के पास ही सारा मार्केट होगा। बीएसएनएल, एमटीएनएल वर्षों से एक सीमा के अंदर ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यह कहना भी सही है कि इसमें इन दोनों कंपनियों को ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता। एकाधिकार एक ऐसी स्थिति है जहां दो कंपनियां एक साथ सभी या ज़्यादातर मार्केट शेयर की हिस्सेदार होती हैं। कंपनियों के लिए तो यह अच्छा है, लेकिन ग्राहकों के लिए इसे अच्छा नहीं किया जा सकता। वोडाफोन का अंत तकनीकी प्रगति में बाधा होगा और सर्विस क्वालिटी को प्रभावित करेगा। वोडाफोन कंपनी अगर खत्म होती है तो इसका मतलब यह है कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए लागत को 3 के बाज 2 कंपनियां एयरटेल और जियो के बीच शेयर करना होगा। यह दोनों के लिए ऑपरेशन कॉस्ट की लागत में बढ़ोतरी करेगा। इससे दोनों कंपनियों पर वित्तीय भार बढ़ेगा और हो सकता है कि सर्विस क्वालिटी प्रभावित हो, जो यूज़र के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, आपको कैसा लगेगा यदि आपके टैरिफ, मतलब आप जो वॉइस और डाटा के लिए रिचार्ज कर रहे हैं, उसके अमाउंट बढ़ जाए? यही हो सकता है दोस्तों, ऑपरेशनल कॉस्ट में बढ़ोतरी से बढ़ सकती है आपके मोबाइल टैरिफ की कीमत। टेलीकॉम सेक्टर पहले से ही काफ़ी आर्थिक
दबाव में है। सभी कंपनियों पर वित्तीय परेशानियां तो है ही, पिछले कुछ वर्षों में ARPUs वास्तव में काफ़ी नीचे आ गया है। दूरसंचार कंपनियां इससे पहले से ही काफ़ी परेशान हैं। हाल ही में दूरसंचार कंपनियों अब ऑपरेशनल कॉस्ट में बढ़ोतरी को वहन करने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए इसका मतलब है कि लागत में किसी भी तरह से वृद्धि को आखिर में यूज़र को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट निकालने के लिए कंपनियां मोबाइल बिल को महंगा कर सकती हैं। दोस्तों, यदि कंपनियों पर वित्तीय भार बढ़ेगा तो वो टैरिफ को डेफिनेटली ही बढ़ा देगी। साथ ही 5G लॉन्च में हो सकती है देरी। 5G नेटवर्क के लॉन्च के लिए टेलीकॉम कंपनियों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, जिसके चलते इसके लॉन्च की सीमा आगे बढ़ सकती है। अगर वोडाफोन कंपनी बंद हो जाती है तो दोनों कंपनियों के लिए यूज़र्स की अचानक वृद्धि उनके मौजूदा नेटवर्क पर ज़्यादा बोझ डाल देगी। ऐसे में कंपनियों के पास अपग्रेड करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। इसका सीधा मतलब यह हो सकता है कि 5G के लिए जो फंड जमा किए गए हैं उसे डाइवर्ट करना होगा। दोस्तों, हम आपको साथ में ये भी बता दें कि एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी संख्या में लोग 2G नेटवर्क आज भी यूज़ कर रहे हैं। तो यदि कंपनियां बंद होती जाएगी तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। बात करें रिलायंस जियो की, जो कि 2G ग्राहकों के लिए नहीं है अभी तैयार। जियो कंपनी अभी 2G यूज़र्स के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि अगर उपरोक्त स्थिति आती है तो 2G यूज़र को ज़्यादा भुगतान करना होगा या नया 4G फ़ोन खरीदना होगा। वोडाफोन आइडिया के अब भी कई मिलियन सब्सक्राइबर 2G नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही BSNL भी अपनी 2G सेवा अभी दे रहा है, मगर रिलायंस 4G नेटवर्क पर ही काम कर रहा है। अगर कंपनी वित्तीय संकटों से खुद को बंद करने का फैसला लेती है तो इन यूज़र्स को दूसरी टेलीकॉम ऑपरेटरों पर स्विच करते समय ज़्यादा बिल या नया 4G फ़ोन खरीदने की ज़रूरत होगी, जो आखिर में यूज़र्स पर ही अपना असर डालेगी और उन पर एक वित्तीय बोझ बढ़ा देगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि BSNL और VRS से रिलेटेड सारी न्यूज़ आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।